everyone, welcome back. Thank you so much for joining me. My name is अंजलि. टेंस की आज ये लास्ट वीडियो है. इस पे ऑलरेडी मैं 4 वीडियोस बना चुकी हूँ. फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताए 12 टेंसेस के नाम और उनको कैसे याद रखा जाए. सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया सिंपल टेंसेस. थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस टेंसेस और फोर्थ वीडियो में मैंने आपको बताया परफेक्ट टेंसेस. और आज की ये वीडियो लास्ट है जिसमें आप सीखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो इस वीडियो के साथ आपके सारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे. आई होप कि आपने सारी वीडियोस अच्छे से एंजॉय करी होगी, उनसे कुछ सीखा होगा और उनसे अपनी लाइफ में कुछ अप्लाई भी किया होगा. सो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले समझते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की पहचान क्या होती है, ये कैसे टेंसेस होते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस इसमें आते हैं. तो जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उन सभी में मेनली फोकस किया गया है टाइम पर, समय पर, कि कोई एक्शन कितने टाइम से चल रहा था या चल रहा है या चल रहा होगा. वो काम स्टार्ट कब हुआ था या वो एक्शन, वो काम जो है कितने टाइम से चल रहा है. तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब देखिए इसमें परफेक्ट आ रहा है यानी कि कोई एक्शन स्टार्ट हो चुका है, कोई काम पहले से स्टार्ट हो चुका है. और उसके बाद क्या है कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस का मतलब एक्शन चल रहा है, ठीक है, एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. फ्यूचर में किसी पॉइंट पे या बाद में किसी पॉइंट पे जाके वो काम कंप्लीट होगा. तो इसका यूज क्यों किया जाता है? ड्यूरेशन बताने के लिए कि कोई काम कितने टाइम तक चला है, ठीक है. यहाँ पर मेनली हम टाइम पर फोकस करते हैं. ओके, तो चलिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से समझते हैं कि हमें ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, कैसे फॉर्म करने हैं ताकि हम अपने डेली लाइफ में इनको यूज कर सकें. सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव बीन. अगेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चूज करना होगा, हैज लगेगा या हैव लगेगा. ओके, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. जैसे गो है तो गोइंग, ईट है तो ईटिंग, स्लीप है तो स्लीपिंग. उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि जो भी अदर वर्ड्स होंगे, जो भी अदर इसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट में आएंगे. उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में क्या है? विल हैव बीन. सिमिलर है, बाकी सब चीजें सेम है. यहाँ पर हैज या हैव बीन, यहाँ पर आएगा विल हैव बीन, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर है तो विल हैव बीन. ओके, और पास में देखो हैड बीन. पास में क्योंकि हैड लगता है तो इसलिए यहाँ पर आप हैड बीन. पास में हैड बीन, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव बीन एंड फ्यूचर में विल हैव बीन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है. आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने हैज हैव में से कौन सा चूज करना है. जैसा कि मैं पहले की वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, ही शी इट के साथ हम हैज लगाएंगे और आई वी यू दे के साथ हम हैव लगाएंगे. गॉट इट. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ हैव बीन लगाएंगे और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम सबके साथ ही सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव बीन लगेगा. तो अब क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हमने ड्यूरेशन बतानी है, टाइम बताना है कि कोई काम कब स्टार्ट हुआ था या कोई काम कितने टाइम तक कंटिन्यू चला था, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि टाइम बताने के लिए हम कौन कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है एक फॉर, एक है सिंस. आई होप कि आपने ये वर्ड्स पहले से सुने होंगे, समझे होंगे. तो फॉर का यूज कहाँ पर हमने करना है और सिंस का यूज हमने कहाँ पर करना है? फॉर का यूज हम फ्रेंड्स वहां पर करते हैं जहां पर हमने एक ड्यूरेशन बतानी हो. मतलब जैसे काम यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक चल रहा है, तो हमने यहाँ पर ये नहीं बताना कि काम स्टार्ट कब हुआ था. हमने यहाँ पर एक ड्यूरेशन बताने की काम कितने टाइम से हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा. यहाँ पर हमने ड्यूरेशन बतानी है. और सिंस का यूज हमने कब करना है? जब हमें पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम पता हो कि कोई काम कब स्टार्ट हुआ. बारीकी से समझिए फ्रेंड्स, फॉर का यूज हम तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि कोई काम कितने टाइम से हो रहा है. बेसिकली कितना टाइम हो गया, 1 आवर हो गया, 2 डेज हो गए, 3 वीक्स हो गए, 5 ईयर्स हो गए. लेकिन सिंस का यूज हम उस एग्जैक्ट उस पॉइंट को बताने के लिए करते हैं जब वो काम स्टार्ट हुआ था. समझते हैं आगे जाके. जैसे अगर आपने बताना हो कि कोई काम 5 घंटे से हो रहा है, हो रहा था या हो रहा होगा, ठीक है,
लेकिन 5 घंटे से काम चल रहा है, उस केस में आपने यूज करना है फोर। अब हमें ये नहीं पता कि 5 घंटे कब से, सुबह से थे, दिन से थे या रात से थे, लेकिन अगर हमने ये बताना हो कि वो काम 2 बजे स्टार्ट हुआ था, एग्जैक्ट पॉइंट हमने बताया कि 2 बजे वो काम स्टार्ट हुआ था, इन दैट केस वी विल यूज सिंस। ठीक है, जब ड्यूरेशन बतानी हो, कितने टाइम तक काम चला तो फोर, जब बिल्कुल पॉइंट करके बताना हो कि कोई काम कितने बजे स्टार्ट हुआ या कब से स्टार्ट हुआ, कौन से दिन से स्टार्ट हुआ, तब हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, वीक्स या डेज, अब कोई काम कितने वीक से हो रहा है, कितने हफ्तों से हो रहा है या कितने दिनों से हो रहा है, तब हम यूज करेंगे फोर। लेकिन जब हमने बताना हो कौन से दिन से स्टार्ट हुआ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कब से स्टार्ट हुआ, तब हम यूज करेंगे सिंस, जैसे यस्टरडे या फिर मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, सिंस का यूज हम तब कर रहे हैं जब हमें नाम पता हो, टाइम का नाम हमें पता हो, जैसे मंडे से स्टार्ट हुआ, यस्टरडे कल से स्टार्ट हुआ था, या मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ था। और जब हमें बताना हो मंथ, कि मुझे 5 मंथ्स हो गए, मुझे 10 मंथ्स हो गए, तब हम किसका यूज करेंगे, फोर का। लेकिन जब हमें मंथ का वो नाम पता हो कि मार्च था, अप्रैल था, मई था या जून था, उस केस में हम सिंस का यूज करेंगे। इसी तरीके से ईयर्स, कितने साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए काम करते करते, या मैं 3 साल से ये काम कर रहा हूँ। तो अगर हमें ये बताना हो कि इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, फिर फॉर का यूज करेंगे। लेकिन अगर मुझे एग्जैक्ट बताना हो कि मैं कौन से साल से ये काम करना शुरू किया है, कि मैंने 2013 से किया है या 2010 से किया है, तो जब हम उस ईयर का नाम मेंशन करेंगे, फिर हम सिंस का यूज करेंगे। इसी तरीके से सिंस का यूज हम तब भी करते हैं जब हमें किसी एक्टिविटी के बारे में पता होना, जैसे कि तब से मैं ये काम कर रहा हूँ। माना बात, कोई मुझसे मिला और मैं उसे बोल रही हूँ कि जब से मैं आपसे मिली हूँ तब से मैं ऐसे कर रही हूँ, या जब से मैंने आपको देखा तब से मुझे ऐसा फील हो रहा है, उस केस में हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे बचपन से ही मैं ये कर रही हूँ, तो सिंस चाइल्डहुड। जब से मैंने उसे देखा, सिंस आई सॉ हर। जब से तुमने मुझे फोन किया, सिंस यू कॉल्ड मी। ठीक है, तो अगेन जब हमें नाम नहीं पता हो तब हम फॉर का यूज करेंगे, और जब हमें नाम पता हो तब हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, 5 आवर्स तो फोर, फॉर 5 आवर्स, फॉर 3 वीक्स, फॉर 5 डेज, फॉर मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स। लेकिन जब हम सिंस का यूज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, सिंस 2 PM। एग्जैक्ट पॉइंट हमने बताया कि 2 PM से ये काम स्टार्ट हुआ है, मंडे से ये काम स्टार्ट हुआ है, सिंस मंडे, सिंस यस्टरडे कल से ये काम स्टार्ट हुआ है, सिंस मॉर्निंग तो मतलब मॉर्निंग से कोई काम चल रहा है, या सिंस 2013 से ऐसे हुआ। चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से मैं ये कर रही हूँ, सिंस आई सॉ हर, सिंस यू कॉल्ड मी। ठीक है, तो आई होप आपको इसका एक आइडिया आपको मिल गया होगा। आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर का आपको पता चल गया कि कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने कैसे फॉलो करना है। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद आई के साथ हैव लगेगा। ठीक है, आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगेगा, इसलिए आई हैव बीन। उसके बाद वर्ड क्या थी, वेट करने का यहाँ पे काम हो रहा है, इसलिए हमने वेट किया, और उसके बाद आईएनजी यहाँ पे लगा दिया, तो वेटिंग हो गया। और कितने टाइम से वेट कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो अब हमें ये पता है कि 2 घंटे से वेट हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम वेट कितने बजे से कर रहे हैं। ठीक है, 2 बजे से कर रहे हैं, 3 बजे से, ऐसा हमें नहीं पता। हमें क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, हमें क्या पता है कि 2 घंटे से मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता, तो हमने यहाँ पे फॉर का यूज करना है, फॉर 2 आवर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। इसमें हुआ क्या है, इसमें हम यहाँ से वेट कर रहे हैं, ये हमारा पास्ट है, ये हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ से हमने किसी पॉइंट से, मतलब यहाँ से हमने काम करना शुरू किया, और यहाँ तक हम वेट कर रहे हैं, 2 घंटे हो गए। अब यहाँ पर कोई आ गया तो हमारा वेट यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर या तो ये काम कंप्लीट हो गया, वेट कंप्लीट हो गया, या वेट अभी भी चल रहा है। हो सकता है हम फोन पे बात कर रहे हैं कि मुझे तुम्हारे लिए वेट करते करते 2 घंटे हो गए, तो ये हो सकता है ये वेट करना खत्म हो गया हो, या अभी भी वेट करना पड़ रहा है। ठीक है,
तो कहने का ये मतलब है कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो चुका है और अभी भी चल रहा है, ये रिसेंटली अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है एक्शन, ठीक है। सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, मैं आपके लिए 2 घंटे से वेट कर रही हूँ। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यहाँ पर सिंपल सा है, हैव बीन का यूज हुआ था, तो यहाँ पर अब हमने ये पास्ट का है तो हैड बीन कर दिया, बाकी सब सेम रहेगा। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से तुम्हारे लिए वेट कर रही थी, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट में चला हुआ है, ये एक्शन सारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं किसी को बोल रही हूँ कि मैंने मतलब तुम्हारा 2 घंटे वेट किया था, ठीक है। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से मैं तुम्हारा वहां पर वेट कर रही थी, ठीक है। तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से आपका वेट कर रही थी। ये सारा एक्शन कंप्लीट हो चुका है पास्ट में। अब मैं उसको बता रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए 2 घंटे से वेट कर रही थी, उस दिन मैं तुम्हारे लिए 2 घंटे से वेट कर रही थी, ठीक है। तो ये सारा एक्शन कंप्लीट हो चुका है। नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सिमिलर है सारा, यहाँ पे हैव बीन और यहाँ पर विल हैव बीन आएगा, बाकी सब सेम है। आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, मैं तुम्हारे लिए 2 घंटे से वेट कर रही होंगी, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए 2 घंटे से वेट कर रही थी, मैं तुम्हारे लिए 2 घंटे से वेट कर रही होंगी। यहाँ पर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि उस टाइम तक मैं 2 घंटे से वेट कर रही होंगी, ठीक है। इसका यूज एज कंपेयर कम होता है, बाकी अगर बाकी टेंसेस आप इसका कंपेयर करेंगे तो इस टेंस का यूज थोड़ा सा कम होता है बट इफ यू कंपेयर तो कम होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस 3 PM, शी हैज बीन, अब यहाँ पर शी है तो यहाँ पर हमने हैज का यूज किया है, ओके। शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस 3 PM, सिमिलर सेंटेंस स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया है। शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस 3 PM। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, 3 बजे से वह सो रही है, वो 3 बजे से सो रही है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम पॉइंट बताया गया है कि 3 बजे से, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का यूज किया है। अगर हम यहाँ पर ये कहते कि वो 3 घंटे से सो रही है, तब हमने यहाँ पर फॉर का यूज करना था, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने बताया है एग्जैक्ट टाइम पॉइंट कि 3 बजे से, नाम हमने टाइम का बताया कि 3 बजे से वह सो रही है। शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस 3 PM, ठीक है, 3 बजे से सो रही है। हो सकता है अभी भी सो रही हो या अभी उठ गई हो, ओके। सो शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस 3 PM, वो 3 बजे से सो रही है। शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस 3 PM, वो 3 बजे से सो रही थी, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ हैड बीन लगाया है, यहाँ पर हमने हैज बीन लगाया है, ठीक है। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के साथ आप हैड बीन लगा सकते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, आप सबके साथ ही हैड बीन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस 3 PM, 3 बजे से वो सो रही थी। सारा एक्शन कंप्लीट हो चुका है। नाउ दिस वन, शी विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 3 PM, वो 3 बजे से सो रही होगी। आई हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से बुक रीड कर रही हूँ। आई हैड बीन रीडिंग बुक्स फॉर एन आवर व्हेन यू रीच्ड। अब यहाँ पर क्या है, एक एक्शन हो रहा था जब दूसरा एक्शन हुआ, ठीक है। एक काम चल रहा था जब दूसरा काम हुआ, तो एक एक्शन जो चल रहा था उसके साथ हम लगाएंगे हैड बीन, मतलब वो इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर से बनेगा। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस होगा, जो काम हो चुका, जो काम उस टाइम पे हुआ, वहां पर हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, ठीक है। सो आई हैड बीन रीडिंग बुक्स फॉर एन आवर, मतलब मैं 1 घंटे से बुक पढ़ रही थी। व्हेन यू रीच्ड, जब तुम पहुंचे, ये काम 1 घंटे से चल रहा था जब ये पहुंचा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले सेंटेंसेस का यूज होता है। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस, जब भी आपको ऐसी बातें बतानी हो कि मैं ये कर रहा था जब तुम आई, या मैं सो रहा था जब तुमने फोन किया, या फिर मैं कहीं जा रही थी जब तुमने मुझे रोक दिया, तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने के लिए आप इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, ओके। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, आई विल हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर 5 years, अगले महीने मुझे बुक पढ़ते पढ़ते या बुक्स पढ़ते पढ़ते 5 साल हो जाएंगे। मतलब मैं 5 साल से ये बुक पढ़ रही हूँ, 5 साल पूरे होने वाले हैं।
ठीक है, एक और सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे अगर मुझे ये कहना हो कि अगले महीने मुझे इस घर में रहते रहते 3 साल हो जाएंगे, तो मैं कैसे बनाऊंगी इस सेंटेंस की हेल्प से? नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 3 years। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने मेनली ध्यान क्या देना है फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइम बताने का जोर दिया जाता है कि कोई एक्शन कब स्टार्ट हुआ या कितने टाइम से चल रहा है, था या होगा, जो भी टेंस आपका होगा, फ्यूचर, पास्ट या प्रेजेंट। ठीक है, आपने फॉर और सिंस का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में गलती होती है। ठीक है, अदरवाइज पास्ट में आपने हैड बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने हैव बीन या हैज बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने विल हैव बीन लगाना है सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ आपके सारे टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपने इन वीडियोस को अच्छे से एंजॉय किया होगा, सीखा होगा, और जो भी आपने सीखा होगा आई होप कि आप उनको अपनी डेली लाइफ में, अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सके, उसे अप्लाई कर सकें। सो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है टेंसेस को लेके, तो आप मुझसे कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।